चलिए वेलकम बैक बेटा। अपना लास्ट टॉपिक रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स। जब हम अपने पुराने असेट्स को हटाकर उसके बदले एक नया मशीनरी लेकर आ रहे हैं, then we have to apply this for finding out whether the replacement is to be done or not to be done। क्या वो सक्सेसफुल है, खर्चा कम बेसी क्या लग रहा है साहब, उससे फायदा होगा तब रिप्लेस करो, यानी एनपीवी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एनपीवी पॉजिटिव है तो गो हेड, नहीं तो डोंट गो हेड। तो इसके ऊपर में क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसी के अंदर सारे स्टेप्स की बात भी कर लेंगे। अ प्रोडक्ट इज करेंटली मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ प्लांट, यानी मेरे पास प्लांट पहले से है, एंड दिस इज नॉट फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर इनकम टैक्स पर्पस, मतलब उसका अभी भी कोई बुक वैल्यू है, और ये रहा उसका बुक वैल्यू 60,000। इट वॉज बॉट कितने साल पहले, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आज की वैल्यू दी हुई है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज एज अंडर, यानी इस मशीन पर जब हम काम करते हैं तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है उसका मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड मिलाकर 64 रुपीज लगता है। बट यहां ध्यान दें, फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड तो साहब सेम रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट वेदर यू चेंज द मशीनरी और यू डू नॉट चेंज इट। तो ये पर यूनिट फिक्स कॉस्ट घुमाने के लिए खाली दिया आपको, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। और बाकी तीन आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 24, 8 और 16। $48 क्या? यस सर। अभी प्रेजेंटली हम लोग 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द ओल्ड मशीन कैन बी यूज्ड आफ्टर सूटेबल रिपेयर। इस पुरानी मशीन को अगर चलाना है भाई तो आपको 40,000 एनुअली खर्चा करना पड़ेगा, यानी इनडायरेक्टली अगर आप ये मशीन नहीं चलाते हो, बेच देते हो, तो ये 40,000 रुपया खर्चा आपका बच जाएगा। अगर ये मशीन कंटिन्यूड होती है तो 40,000 का रिकरिंग एक्सपेंस होगा। स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा था ना मेरा? हाँ सर, हो रहा यस सर। ओ, क्योंकि मेरा कैमरा गलती से ऑफ था, हम ध्यान नहीं दिए। तो अगर ये मशीन कंटिन्यू करते हैं तो आई हैव टू पे 40,000 एनुअली, तो इसका मतलब नया मशीन ले आओ, पुराना बेच दो, तो ये सेव हो जाएगा, पैसा बच जाएगा। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द मशीनरी इज ऑफरिंग अ न्यू मशीन, एक बंदा बोला है बढ़िया टेक्नोलॉजी है, 3 लाख की एक नई मशीन है, आफ्टर ट्रेडिंग ऑफ द ओल्ड प्लांट। आफ्टर वर्ड पे बहुत ध्यान दो, यानी आपका पुराना प्लांट ट्रेड ऑफ करने के बाद, ट्रेड ऑफ मतलब एक्सचेंज करने के बाद 30,000 रुपया में ये 3 लाख का पड़ेगा। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट इसका 3 लाख प्लस 30,000 है। पर वो 3,30,000 का सामान, पुराना एक सामान आपसे ले रहा है, जैसे फोन एक्सचेंज करते हो, उसका बाईबैक प्राइस माइनस कर रहा है 30,000 और आपको नेट अमाउंट 3,000 दे रहा है, तो 3 लाख दे रहा है, सॉरी। तो 3,30,000 का भी यूज है और 3 लाख का भी यूज है, पर ज्यादा अच्छा होगा आप 3,30,000 से सम सॉल्व करें, ज्यादा अच्छा होगा, कॉन्सेप्चुअली इसको पकड़ पाओगे। तो अपने मानेंगे नया मशीनरी 330 का है और पुराना वाला का स्क्रैप वैल्यू 30,000 है, 3 लाख अपने आप ही आ जाएगा। अब इस नई मशीन पर भी प्रोजेक्टेड कॉस्ट है बेटा, वही सेम बात, फिक्स्ड ओवरहेड को नहीं लेंगे पर यूनिट, और बाकी तीनों को जोड़ देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 12, 12, 4, 4, 8, 38 पर यूनिट।
तो कंपेयर करें, पहले हमारा 48 पर यूनिट लगता था बेटा पर यूनिट, अब 38 लगता है, यानी सीधा सीधी 10 रुपए पर पीस की बचत हो जाएगी। अगर एक पीस पर 10 रुपया बचेगा तो यहाँ 10,000 पीसेस का बात कहा है, तो एनुअली हम लोग 1 लाख रुपया बचा लेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेगा। देन इस लाइन को जब भी पढ़े इग्नोर कर देंगे, बट हाँ पढ़ लीजिए। द फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एलोकेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स प्लस डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब है कि फिक्स्ड ओवरहेड आपका जो भी लगता है, आप सिर्फ एलोकेशन पढ़ रहे हो। एलोकेशन मतलब डिवाइड हो रहा है आप में, यानी एक्चुअल खर्चा नहीं बदल रहा है, डिवीजन चेंज हो जा रहा है। तो जब फिक्स्ड ओवरहेड, वैसे भी बेटा टोटल अमाउंट सेम रहता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द प्लांट, इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे, ये लाइन इग्नोर। फिर बोल रहा है ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 40,000 इन द ओपन मार्केट। अब ये तो गलत बात है। पुराना वाला मशीन को लेकर ये बंदा हमको ऑलरेडी 3 लाख ऑफर कर चुका है, उसने 30,000 का बाईबैक प्राइस दिया है, और ये मशीन को हम बाजार में 40,000 में बेच सकते हैं, 40,000 में। तो हम ऑब्वियस सा बात है कौन सा बेचने जाएंगे, 40,000 रुपए में बाजार में बेचेंगे, हम उसको क्यों देंगे। परंतु ये बाईबैक था। जब एक कंपनी ने ऑफर निकाला पुराना फोन लाइए और नया ले जाइए, तो पुराना फोन तो उसी को देना पड़ेगा, तभी वो तुमको नया फोन उस दाम पर देगा जो ऑफर प्राइस उसका है। तो यहाँ पर इस 10,000 का लालच मत कर लेना, क्योंकि जब एक्सचेंज होता है तो यू आर बाउंड टू गिव द ओल्ड प्लांट टू द सेम पर्सन, वरना वो जो टेक्नोलॉजी उसके पास है वो आपको देगा ही नहीं साहब, वो देने ही नहीं रेडी होगा। इसलिए इस सम्स में आर्ग्यूमेंट नहीं करके ओपन मार्केट प्राइस इग्नोर्ड हो जाता है जब ट्रेड इन होता है। तो द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 10 साल। तो नए मशीन की लाइफ मिल गई, उसके सैल्वेज वैल्यू भी मिल गई, टैक्स रेट भी मिल गया। फॉर टैक्स पर्पस द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड दैट ऑफ ओल्ड मशीन में बी डेप्रिशिएटेड इन 10 ईयर्स। ये तो हमें यहीं से पता चल गया था। जब एक भी मशीन का लाइफ बता दे, स्पेशली न्यू मशीन का, तो पुराने वाले का लाइफ भी सेम एक्सपेक्टेड मान लिया जाता है कि पुराना वाला भी और 10 साल चल सकता था, क्योंकि कंपैरिजन हमें बराबर पे करना है। इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, रेट ऑफ रिटर्न बोला इस बार नाम खाली, इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। It is also anticipated that in future the demand of the product will stay at 10,000। रिपीट बात है, ऊपर यहाँ 10,000 यूनिट्स बोल दिया था, दोबारा बोलने का कोई सेंस नहीं है। एडवाइस वेदर न्यू मशीन कैन बी परचेस्ड, तो भाई आप परचेज करें कि नहीं करें, और इग्नोर कैपिटल गेन टैक्सेस। इसने इग्नोर करने बोल दिया है, वरना इग्नोर नहीं करने बोलेगा तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट वाइज लिखेंगे बेटा। पॉइंट 1 जिस साल रिप्लेसमेंट होती है, पॉइंट 1 0 ईयर बोलते हैं उसको। 0 ईयर में क्या क्या इवेंट होते हैं बेटा, हम लोग नई मशीन बाई करते हैं, उसके लिए पैसे खर्चे हो रहे हैं, आउटफ्लो ऑफ न्यू मशीन 3,30,000, ट्रेड इन वाला वैल्यू नहीं, 330। फिर इसी में सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ये 30,000, अपने आप ही 3 लाख आ गया। अब मेरा जो पुराना मशीन था, सम का फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड लाइन, उसमें लिखा था इस मशीन की बुक वैल्यू 60,000 है। फॉर नॉलेज पर्पस बता रहा हूँ, 60,000 इसकी बुक वैल्यू है। तो अगर इसकी बुक वैल्यू 60 है और हम इसे 30,000 में सेल कर रहे हैं, तो 60 का सामान 30 में सेल हो रहा है, मतलब 30 का लॉस हो जा रहा है। इस 30 के लॉस पर मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस पे आपका टैक्स का सेविंग होता है।
बट हमारे क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में कैपिटल गेन टैक्स इग्नोर करने बोल दिया बेटा, इसलिए हम लोग उसको ले नहीं रहे हैं, ये निकाल ही नहीं रहे हैं। पर सीख लीजिए कि अगर हम लोगों का सेल प्राइस से लॉस आता है तो लॉस पे टैक्स सेविंग निकालते हैं मल्टीप्लाई बाय टी करके, तो जो भी टैक्स रेट होगा 40 या 50%, 30,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम लोगों का प्रॉफिट आता है तो भी इनटू टैक्स रेट करते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं साहब टैक्स एक्सपेंस ऑन प्रॉफिट। टैक्स सेविंग हमेशा इनफ्लो होती है, सेविंग इज सिनोनिमस विद इनफ्लो, और टैक्स एक्सपेंस आउटफ्लो होता है, और ये हमेशा बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से लेस करके आती है। तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन होती तो हम लोग एक और लाइन यहाँ पे ऐड कर देते, और एक आखिरी चीज यहां पर आ सकती है, मैं वैरायटी बता दे रहा हूं सारा। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो सकता है, या विथड्रॉ भी हो सकता है। विथड्रॉ को रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल का बिजनेस में इनफ्लो होगा तो हमारे पैसे खर्च होंगे, अगेन ये सम्स इंस्ट्रक्शंस देगा बेटा, उस बात को हम लोग कह ले रहे हैं, ये मैक्सिमम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये दोनों इधर और होते हैं, कभी भी एक साथ टैक्स सेविंग और टैक्स एक्सपेंस नहीं होते, एक हो सकता है। तो अपना नेट अमाउंट कुछ हुआ ही नहीं बेटा, खाली यही दो था। तो 3,30,000 आउटफ्लो था, इनफ्लो कम है, तो ये जो नेट रिजल्ट आया इसे बोलते हैं नेट आउटफ्लो इन 0 ईयर। एनपीवी में एक ही पढ़ाई है बेटा, इनफ्लो और आउटफ्लो को तलाश करना है और प्रेजेंट वैल्यू बनाना है। सब साथ है यहां तक? सेकेंडली अब सम्स को आप सीरियली पढ़ते जाइए। क्या कुछ बोल रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? सेकेंडली आप पढ़ते जाइए कि क्या क्या आ रहा है साहब। यहाँ वेरिएबल कॉस्ट का जिक्र आया, तो बस यही पॉइंट पकड़ लीजिए पहले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट। Difference in variable cost per unit into number of units into 1 minus T and PVIFA। डिफरेंस हमेशा हाई माइनस लो लेते हैं, तो 48 पहले लगता था, 48 रुपीज पुराने मशीन पे लगता था, नए पे 10 रुपया कम लग रहा है, 38 लग रहा है, इसीलिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं सेविंग, बचत। नंबर ऑफ यूनिट से 10,000, टैक्स रेट कितना था बेटा? 50%, और इंटरेस्ट रेट 10% था, तो पीवीआईएफए 10%
कॉमा 10 ईयर, क्योंकि 10 साल का मशीन लाइफ है तो अपने को 10% कॉमा 10 ईयर्स निकाल करके उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ 6.145 है, लिख लो 6.145। बाद में चेक करता रहेगा, अभी टाइम नहीं वेस्ट करेगा बेटा। अब डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पूरा आंसर सॉल्व कर लेगा। ₹3,07,230। कितना बोला? 3 लाख। यस सर, 7,230। बोलिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट 3 लिख लीजिए, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, फिक्स्ड ओवरहेड आर टू बी इग्नोर्ड, फिक्स्ड ओवरहेड आर टू बी इग्नोर्ड since they are allocation from other departments, since they are allocation from other departments। तो आप देखिए सम का ये पोर्शन ओवर हो गया, आगे बढ़े अपने, ये हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड हो गया, फिर 40,000 लेना नहीं है, और ये लाइन एक था ना, मिस हो गया ऊपर, हाँ ये रहा ऊपर फर्स्ट लाइन, कि पुराना मशीन 40,000 खर्चा मांग रहा है, लेकिन हम पुराने मशीन को तो बेच देंगे, यही तो रिप्लेसमेंट ऑफ असेट का सम्स है, कि वी आर अज्यूमिंग कि हम पुराने को बेच दे रहे हैं, तो ये 40,000 एनुअल कॉस्ट मेरा नहीं लगेगा, सेव हो जाएगा, इट विल बी सेव्ड। तो सेविंग इन एनुअल रिपेयर कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन। तो एनुअल रिपेयर एक्सपेंस एक कैश एक्सपेंस है, कैश एक्सपेंस हमेशा 1 माइनस टी से इनटू होता है, और ये एनुअल है, मतलब हर बार होगा, पीवीआईएफए एन्युटी फैक्टर लगेगा इसमें। हो गया। फोर्थ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स शील्ड। तो भाई यहाँ पे अपने को दोनों मशीन का डेप्रिसिएशन कंपेयर करना है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन निकाल लेते हैं एक लाइन में, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू पढ़िए बेटा, यहाँ लास्ट लाइन में था पैराग्राफ में कि 20,000 था, यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, सब में हमेशा ढूंढेंगे मिल जाएगा।
तो नए मशीन के आ जाने से डेप्रिसिएशन 31,000 होगा। पर अगर पुराना मशीन ही रहता तो हम पुराने को डिप्रिशिएट करते। पुराने को डिप्रिशिएट करने के लिए आपको बुक वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में 60,000 रुपया, 60,000 बुक वैल्यू दिया हुआ है। इस 60,000 को 10 साल बाद क्या दाम में बेचेंगे, ऐसा कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। इस 60 को 10 साल बाद क्या दाम में बेचेंगे, ऐसी कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। कोई बच्चा अगर ये सोचे कि सर हम लोग तो ओल्ड मशीन को 30 में सेल किए हैं, तो बेटा ये आज 0 ईयर की वैल्यू है, यानी 0 ईयर में बेच देते तो 30 मिलता। 10 साल बाद कुछ नहीं मिलने वाला है साहब, सिंस नो डेटा इज गिवन। तो ये आपका डेप्रिसिएशन बढ़ जा रहा है, ये आपके लिए फायदा है साहब, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि अब ज्यादा डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट करेंगे। अब अपन ज्यादा डेप्रिसिएशन पीएल में डेबिट करेंगे तो अपना टैक्स शील्ड भी ज्यादा होगा। तो हर साल 25,000 रुपया ज्यादा डेबिट होगा, हर साल 25,000 ज्यादा होगा इनटू टैक्स रेट, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश पे सिर्फ टैक्स रेट लेते हैं, 1 - T खाली कैश एक्सपेंस पे करते हैं, इनटू ये हर साल हो रहा है, यानी पीवीआईएफए। एक बार हो, वन टाइम हो तो पीवीआईएफ, बार बार हो पीवीआईएफए। पॉइंट नंबर 4 हो गया लास्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज ऑफ न्यू मशीन। पुराना तो नहीं बिक रहा है 10 साल बाद, लेकिन 10 साल बाद हमारी नई मशीन जरूर सेल होगी। तो 10 साल बाद सेल होगी, इसलिए उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पर लाना है। तो हेंस सैल्वेज वैल्यू इनटू पीवी। आईएफए लेंगे कि आईएफ लेंगे? IF। आईएफ, क्योंकि ये वन टाइम इवेंट है, 10 साल बाद एक बार मशीन बिक रहा है, एक बार, 10 बार नहीं बिकता है। तो 20,000 में सेल हो रहा है मशीनरी, 20,000 था, हाँ, इनटू हाँ बेटा 7720। अब आपने सारे इनफ्लो आउटफ्लो निकाल लिए, लेकिन अभी सबसे बड़ी पकड़ बाकी है कि आप समझ पा रहे हो क्या कि इस 5 में इनफ्लो कौन है और आउटफ्लो कौन है। तो देखिए आपकी समझदारी पहले क्या आती है। आपको जो जो स्टेप इनफ्लो लगे 1 2 3 में, उसके बगल में आई लिख लो और आउटफ्लो ओ लिख लो, फिर मैं आंसर लिखूंगा, कंपेयर करना। चलो ट्राई करो, 30 सेकेंड्स। हो गया सर।
सो आप नीचे लिख रहे हैं साथ साथ एनपीवी, उसका फॉर्मूला। ये एक नॉर्मल सम से भाई साहब, इसलिए इनफ्लो माइनस आउटफ्लो होगा। इनफ्लो बताइए, हेल्प करिए। सर 2 3 4 5 -1। -1। तो भाई साहब 2 नंबर सब में आप ये देखो, ये मेन वर्ड है। सेविंग जहां आता है वो इनफ्लो होता है, अपने आप से कह लो बस। सेविंग इज इनफ्लो, ये तो आउटफ्लो लिखा हुआ ही है। अब इसको कैलकुलेटर पर ही लिखना, अब यहाँ पे वैल्यू मत लिखना, सीधा 2 + 3 4 कैलकुलेटर पे जोड़ना, -1 करना और अमाउंट निकाल लेना। तो सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोडक्शन का 307250 होगा। वेरिएबल कॉस्ट 307 250। 250, ओके। बोलो बेटा। 2 लाख समथिंग आना चाहिए। टू 14683। तो सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, कंक्लूजन हमेशा देना पड़ेगा, द रिप्लेसमेंट विल बी डन। शुड भी लिख दो। डन साहब। Yes, sir. So that will be all.